ये नहीं बताऊंगा मैं। अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं, कॉमेडी की बात करते हैं, तो भाई कॉमेडियन और कॉमेडी पाकिस्तान दोनों आगे। दोनों आगे। तो जाकिर भाई ये मुझे बताएं, ये कॉमेडियन होने के लिए गंजा होना जरूरी है या नंगा होना जरूरी है? मतलब सर से ये नहीं बताऊंगा मैं। देखो, लोग मुनाफिक है, ये बोले ये मुनाफिक आदमी, लोग आगे से दाढ़ी रखते थे पीछे से रखी है। आज शक्ल जिंदगी भाई। जाकिर भाई इंडियन लाफ्टर चैलेंज पर जरा आते हैं। इंडियन लाफ्टर चैलेंज का एक सीजन में आपने परफॉर्म किया और आप जीत चुके थे, लेकिन इसके बाद वो शो फिर से रिकॉर्ड हुआ और आप हार गए। क्या वजह थी? कितने पैसे लिए थे आपने हाथ? तो आपकी सबसे ज्यादा किससे बनती थी? कपिल और भारती से सुना आप एक दफा आपकी बहुत बड़ी लड़ाई हो गई। नहीं, जेबा शनाज आपा ने पूछा था उमर भाई से कि भाई पाकिस्तान, अमेरिका, इंडिया, आपका पसंदीदा आर्टिस्ट कौन है? कहीं तो होगा। तो उमर भाई ने कहा कि जाकिर मस्ताना। बड़ी बात है कि उमर शरीफ का सबसे फेवरेट स्टेज का आर्टिस्ट कौन था? कि कराची के आर्टिस्ट एक जगह और लाहौर के ये सारे आर्टिस्ट एक जगह, तो कौन सी टीम जीतेगी आपके ख्याल? इस वक्त कराची में हर जगह खुदाई और डैश जोर पर है कि अब तक आपका इस वक्त जिंदगी में फेवरेट लीडर कौन रहा है, तो आप किसका नाम लेंगे? कायदे तहरीक। एक राज की बात बताऊं है, अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट काशान आलम और आप देख रहे हैं रैक ऑफिशियल। और रैक ऑफिशियल का प्रोग्राम फेस टू फेस। नाजरीन, किसी को रुलाना बड़ा ही आसान है और हंसाना बड़ा ही मुश्किल है। और अगर हंसाने की बात होती है और कॉमेडियंस की बात होती है, तो हमारे पाकिस्तान में एक कॉमेडियंस की खेप मौजूद है। कुछ कॉमेडियंस होते हैं जो अपने डायलॉग से हंसाते हैं, कुछ कॉमेडियंस होते हैं जो अपनी जुगत से हंसाते हैं, और कुछ कॉमेडियंस होते हैं जो अपने एक्सप्रेशन से हंसाते हैं। लेकिन आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, ये तीनों क्वालिटीज इनमें मौजूद है। और इनकी एक्सप्रेशंस की बात करें तो मैं ये समझता हूं कि उमर शरीफ के सामने अपने एक्सप्रेशन से लाइव शो में जिसको हंसा दिया वो ये है। और इनके बारे में मैं यही कहूंगा कि अपनी कॉमेडी से बनाया उमर शरीफ को भी दीवाना, अपनी कॉमेडी से बनाया उमर शरीफ को भी दीवाना। हमारे साथ मौजूद है दी वन एंड ओनली जाकिर मस्ताना जी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज्यादा तारीफ कर दी। मैं सोच रहा हूँ कि यही शो खत्म कर दो। नहीं, शो तो शुरू है, पार्टी तो अभी शुरू हुई। बहुत शुक्रिया। और आपका प्रोग्राम भी बड़ा अच्छा जा रहा है और मैं देख भी रहा हूँ। रेहान जमाल बड़े अच्छे गेटअप करता है और सब आर्टिस्ट बड़े अच्छे आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यार मैं क्यों नहीं, जो है मुझे भी आना चाहिए। और आपने नाम लिया प्रोग्राम में शुरू में ही, जिनका कोई तोड़ नहीं, जिनका कोई जोड़ नहीं, उमर शरीफ भाई का। और तो क्या बात है जी, उमर शरीफ भाई का आपने नाम लिया और काम हम वहीं से शुरू कर रहे हैं। तो बीच में उमर शरीफ भाई की भी बातें होंगी। और अभी आप उमर शरीफ भाई का नाम दे रहे थे, इंट्रो दे रहे थे, तो मेरे जहन में कई ड्रामे, कई रिकॉल हो गई सारी। हाँ, और कई बैठना देख सब मेरे जहन में वो चलना शुरू हो गया। हिंदुस्तान में डॉक्टर अस्ताना है और पाकिस्तान में जाकिर मस्ताना है। क्या फर्क है दोनों में, बालों के अलावा? नहीं, मुल्क का फर्क है। मुल्क का फर्क। और देखिए जी, कलाकार तो कलाकार होता है ना, और वो भी एक से बढ़ के कलाकार है। और ये हमारा पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है। और पाकिस्तान, मैं ये बात पे कहूँगा, ये नहीं कि मैं अपने आर्टिस्टों की तारीफ कर रहा हूँ, ये मुल्क की तारीफ कर रहा हूँ। मैं कॉमेडी की जब बात आए तो मैं बिल्कुल धड़ल्ले से कह सकता हूँ। और बिल्कुल मैं जिसे कहते हैं ना कि मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है और मुझे कोई जवाब भी नहीं देना पड़ेगा, नहीं मैंने ऐसे कह दिया, वैसा कह दिया था। अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं, कॉमेडी की बात करते हैं, तो भाई कॉमेडियन और कॉमेडी पाकिस्तान दोनों आगे पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान खाली न्यूक्लियर पावर नहीं, कॉमेडी की पावर भी रखता है। बिल्कुल भाई। हाँ, ये करके भी दिखाया है। बिल्कुल करके दिखाया है। आपने देखा ना कि यहाँ से कई आर्टिस्ट गए और वहां पर उस टाइम क्या था, किस तरह की कॉमेडी होती थी, बड़ी स्लो कॉमेडी होती थी, वाक्य सुनाते थे, किससे सुना की कॉमेडी होती थी। तो जब यहाँ से पाकिस्तान से आर्टिस्ट गए हैं, मुझ समेत सब गए हैं, और कुछ बाद में गए, कुछ पहले गए, और सबने जाके बताया कि ये कॉमेडी है और किस तरह तेज हुई है। आप देखिए, है ना। पहले वहां मैं आपको बताऊं, काशान के जो कॉमेडी हुआ करती थी पड़ोसी मुल्क में,
तो वो वाक्य सुनाया करते थे। हम एक ट्रेन में चढ़े, हम ट्रेन में सफर कर रहे थे, हमसे टीटी आए पूछने के लिए कि आपके पास टिकट है। हम बोले टिकट तो नहीं है। बोले टिकट नहीं है तो नीचे उतर जाओ। हम बोले हमारा स्टाफ तो आगे आ गया। अब इसका लाफ्टर ये क्लैप आती थी 3 मिनट के बाद। लेकिन यहाँ से जो आर्टिस्ट गए, आइटम लेकर गए, कॉमेडी लेके गए और बगैर लिखा जब किया है, तो वाह, मैं आपको बताऊं कसम से, वो पूछते थे कि भाई आप क्या करोगे, तो हम कहते थे कि माइक दो, हम शुरू हो जाएंगे, हम सब कुछ कर देंगे। अरे स्क्रिप्ट बताओ, लिखा क्या है, भाई नहीं लिखा हुआ, तो क्या करोगे, तो भाई आप माइक तो दो, हम बताते हैं, रेसल कर लो, कोई जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे। सर कॉमेडी की बात करें, आपका डायलॉग ये मैं नहीं बताऊंगा, आखिर ये क्या चीज थी जो आपने आज तक नहीं बताई है, आज बता दे आप। काशन, मैं इतना कहूंगा कि इस बात पे तो मैं सीरियस हो गया यार, और मेरी आंखों में किसी वक्त भी आंसू आ सकते हैं। तुमने कहा कि आज बता दें। जी सर, आज बता दे, ये क्या बात है? आज तक मैंने नहीं बताई ना। नहीं, आज बता दे, आज। और आज के प्रोग्राम में आपने पूछा है पूछा ये क्या है, ये क्या बात है जो आप कहते ये मैं नहीं बताऊंगा, जरा करके बताया हमारे नाजरीन को क्या। जब मैंने आज तक नहीं बताया तो आज भी ये नहीं बताऊंगा मैं। या कोई देखे, एक आम सा जुमला है कि ये नहीं बताऊंगा मैं, ये कोई भी कह सकता है। लेकिन एक्सप्रेशंस की गेम थी, वही मैंने कहा ना कि आपके एक्सप्रेशन ऐसे थे, वो जो आप टोपी मुंह में लेते थे, वो टोपी मुंह में लेने वाली क्या, ये आपका अपनी खुद की जिद्दत थी या उमर भाई ने बताया था आपको या स्क्रिप्ट में लिखा था? ये दोनों चीजों के बारे में बताया, क्योंकि मैं समझता हूँ ये दोनों, ये मैं नहीं बताऊंगा और ये जो आप टोपी मुंह में लेते थे, ये चलेगा, ये कटेगा तो नहीं। इसके पीछे क्या जिद्दत है, आज बता दे सर आप। यार ये टोपी मुंह में लेते थे, ये था कि अब मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा कि मैं वो कोई रेसल नहीं, कोई सोच नहीं, आप अल्लाह पे यकीन कीजिएगा, ये नहीं बताऊंगा ये भी। और ये ये सब जो है ना, ये जब स्टेज कदम रखा है अंदर और जब लाइटें जलती हैं, तो ये जो है, ये एक तरह के लगा लें कि इकामत, रहमत और बस इज्जत मिलनी हो, तो ये सेट पर ही हुआ है। आखिर भाई ये मुझे बताएं, ये कॉमेडियन होने के लिए गंजा होना जरूरी है या नंगा होना जरूरी है, मतलब सर से? तो आपने मुझे गंजा कहा या नंगा कहा? नहीं, मैं तो जस्ट पूछ रहा हूँ कि ये बहुत सारे कॉमेडियंस मैंने देखा है गंजे हो जाते हैं, या गंजे शौक से होते हैं या ज्यादा हंसा के लोगों को हो जाते हैं, क्या जरूरी है ये? नहीं, मतलब ये आपने स्टाइल रखा है या कुदरती हुए? ये हाँ, नहीं, मतलब आपकी जो आंटी हैं और मेरी वाइफ, वो गरम गरम इस्त्री रख के भूल गई थी। बाल हुआ करते थे, तो भाई मतलब ये कि नहीं, बाल तो मेरा आपको पता है आस्ते आस्ते गिरे। ये है कि मैंने जो बाल लगवा रहे हैं आजकल, ज्यादा है बाल लगवाए नहीं, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे मैं कोई कहूँ कि यार मेरे बाल नहीं है तो अब क्या होगा, काम में कोई फर्क पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं कभी किसी ड्रामे में विग भी लगा दूँ, लेडीज बनता हूँ और कोई बाप का कैरेक्टर कर रहा हूँ या और मुझे विग लगानी पड़ जाए, मैं परेशान हो जाता हूँ। आप इस पे ज्यादा कंफर्ट? हाँ हाँ, यानी कि आपके सवाल, मेरे सवाल का जवाब ये हो सकता है कि कॉमेडियन होने के लिए गंजा होना जरूरी नहीं है भाई। हर हाल में कॉमेडी अपनी जबान से होती है, सेंस ऑफ ह्यूमर से होती है और एक्सप्रेशन से होती है। एक राज की बात बताऊंगा, मेरे अलावा भी कई कॉमेडियन गंजे हैं। हाँ हाँ, ये तो मुझे पता है। एक दफा मैं परवेज भाई के साथ बैठा था, मैं बाल कटाने जा रहा था, परवेज भाई ने बोला जा मेरे भी कटवा कर आ जा। तो जब वो मुझ पे जुगत करता है ना परवेज सिद्दीकी का भी, क्यों गंजे के ऊपर, तो फिर मैं भी बास नहीं आता हूँ। जैसे कोई अगर एक आपने जरा परवेज भाई को कोई गंजे पे करी हो जो जरा आज बता दे। परवेज भाई तो हमारे है ही हर दिल अजीज, जरा बताए। परवेज ने मुझ पे अक्सर ड्रामे में क्या नाम है, गंजा, उबला हुआ अंडा है ना, खाली पलाट लेके घूम रहा है, ठीक है, इस पे हाँ, इस पे गरम गरम रोटी लगा दूं, बेशुमार बातें की। मैंने कहा हाँ यार देखो, लोग मुनाफिक, ये बोले ये मुनाफिक आदमी, लोग आगे से दाढ़ी रखते इतने पीछे से रखी हुई है। हाँ शकी सिद्दीकी भाई बोलता है ऐसा। तो मैं कहता हूँ भाई
मैं यहाँ पे अकेला गंजा नहीं हूँ, है ना। अच्छा, मेरे एक्सप्रेशन अच्छे होते हैं ना, पर सिद्दीकी के साथ में खड़ा है तो मैं कहता हूँ कि मैं सिर्फ अकेला गंजा नहीं हूँ, कुछ लोगों ने अपने हालात, अपने मामलात छुपा के रखे हुए हैं। तो फिर ऐसा करेगा जाकिर भाई, इंडियन लाफ्टर चैलेंज पे जरा आते हैं। इंडियन लाफ्टर चैलेंज का एक सीजन में आपने परफॉर्म किया और आप जीत चुके थे एक सीजन, लेकिन इसके बाद वो शो फिर से रिकॉर्ड हुआ और आप हार गए। क्या वजह थी? कितने पैसे लिए थे आपने हारने के? हारने के पैसे खाए थे। और सुना है आपने बहरिया का प्लॉट भी उसी पैसों से लिया था। नहीं नहीं, वो प्लॉट वगैरह तो इतने पैसे उस वक्त नहीं मिलते थे। हाँ, ये हुआ था, कुछ ऐसा हुआ था, बस ये था कि क्या जीत क्या हार। लेकिन ये लगाया कि जिंदगी में जो है ना, ऐसी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। किसके लिए कुर्बानी दी थी आपने? ये नहीं बताऊंगा मैं। तो हाँ, बड़ा मजा आया काम करके। और भाई, इंडिया में कौन से आर्टिस्ट के साथ आपकी सबसे ज्यादा जमती थी, बनती थी? कौन सा ऐसा कॉमेडियन था? उस वक्त के जितने आर्टिस्ट थे माशाल्लाह, हम जो हम काम करते थे वहाँ के, यहाँ के भी काफ़ी थे। और जब हम गए और हमारे साथ आपके साथ ही हैं रेहान जमाल। हाँ, करते हैं बहुत कमाल। हाँ, रेहान जमाल ही थे। तो उस वक्त मतलब कपिल, भारती और उस बैच के जितने भी लोग थे जो दूसरे शहरों से आए हुए थे, तो उन सबके साथ बड़े बहुत बड़ा प्यार। और क्या नाम है, गजाली, ख्याली 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 भी था। सुना एक दफा ख्याली का सिनेमा में झगड़ा हो गया था कि पीछे वाला कह रहा था तेरे कान की वजह से हमें स्क्रीन ही नजर नहीं आ रही। यार, खूब आदमी था ख्याली भी, और उससे जो भी मजाक भी कर बहुत अच्छा। हाँ, और वो बुरा नहीं मानते थे। तो आपकी सबसे ज्यादा किससे बनती थी? कपिल और भारती से सुना है आप एक दफा आपकी बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी। नहीं नहीं, लड़ाई नहीं, लड़ाई हमारी आपस की हुई थी। लड़ाई नहीं। उस वक्त ये हमारी जो गैदरिंग होती थी, उस वक्त मैं हुआ, सिकंदर, सनम भाई हुए, वली शेख साथ में, रेहान जमाल और शकील शाह, हम सारे, हमारी अपनी गैदरिंग। और थोड़े बहुत मामला तो देखे ना, जब आदमी काम करने जाता है ना, तो एक जीत का जो वो है ना जहन में, क्या जीतना है, तो हर आदमी ये चाहता है कि मैं जीतूं 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 करूं। तो उसमें जो है आपस में भी कुछ ना कुछ मामला, गुस्सा, प्यार, मोहब्बत वो अब तक होता रहता है। तो कपिल शर्मा साहब से अभी हालिया कोई बातचीत हुई? कोई फोन पे, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज का जवाब दे देते आप वो? नहीं नहीं, अभी तो मेरे पास तो अभी नंबर भी नहीं है। बल्कि नादिर की जो हमने वो की थी, अपना नादिर की वो की थी, पॉडकास्ट जो की थी। सर आप बहुत ही जूम आईने वाले। नहीं, जो नादिर की हमने वो की थी है ने पॉडकास्ट की थी, तो वहां पे कपिल का जिक्र किया था। तो एक वाकया मैंने वहां सुनाया था। तो कपिल की वहां फिर कॉल नादिर के पास आई, तो नादिर ने उस पर लाइन पर लिया और मुझे कॉल की कि कपिल का जो आपने वाकया सुनाया था यार, कपिल की कॉल आई है। तो कपिल ने फिर कॉल की मुझे, और नादिर के वो कॉन्फ्रेंस कॉल होती है क्या, जी उस पे। तो फिर मेरे बेटे अली ने वो जो कॉल रिसीव करी, मैं नहा रहा था। तो आपने नहाते हुए बात कर ली? अच्छा, वो वीडियो कॉल पे नहीं थे वो लोग? नहीं तो वायरल हो जाते आप लोग। तो फिर वो हेलो हाय हो जाती। लेकिन ये कि अभी नंबर नहीं है, नंबर होगा तो इंशाल्लाह मैं बात भी करूंगा। तो सर वो आपने नादिर भाई के शो में तो वो बताया था। मैं चाहता हूं कि मेरे रैक ऑफिशियल के जो व्यूवर्स हैं उनको भी वो किस्सा पता चले आपके और कपिल शर्मा का, क्योंकि कपिल शर्मा से ज़ाहिर है मैं तो अब तक नहीं मिल सका, लेकिन उनके बारे में सुना यही है कि वो जैसे पहले डाउन टू अर्थ था अपने साथियों के साथ, वो आज भी वैसा ही है। तो वो क्या किस्सा था जरा कपिल भाई के साथ आपका? तो वाकया कुछ ऐसे ही था कि सिकंदर भाई और मैं और कपिल और एक आर्टिस्ट हमारे और, हम लोग कहीं स्टूडियो जा रहे थे। तो मैं आगे बैठ गया बड़ी गाड़ी के अंदर, सिकंदर भाई पीछे बैठ गए। वो डाला बड़ी गाड़ी थी, तो उसमें मैं आगे बैठ गया। तो कपिल आए तो कहने लगे यार जाकिर भाई जरा आप पीछे आ जाओ। मैं उतर के पीछे आ गया। अब सिकंदर भाई जब उतरे तो कहने लगे यार तुम पीछे क्यों आएगा, भिड़ गया, तुम पीछे क्यों आया? मैंने कहा मैं ऐसे ही पीछे आ गया। आगे क्यों बैठा था? ऐसे ही बैठ गया था आगे में। नहीं तुम पीछे क्यों आया तुम?
ऐसा वो बात है तुम? अब मैं कहा सिकंदर पे कोई बात नहीं। तो सिकंदर भाई ने उस बात को, वो बस उनको प्यार करते थे, जैसे उमर शरीफ भाई प्यार करते थे, तो सिकंदर भाई भी मुझसे मोहब्बत और प्यार करते। तो वो जो थी, वो गुफ्तगू जो थी ना, वो थोड़ी सी वो तल्ख हो गई। तो वो फिर डायरेक्टर को पता चला, वो पंकज को, तो बात फैल गई। फिर कपिल को भी ये बात पता चली। अच्छा, कपिल जो थे उस वक्त थोड़े से परेशानी में थे, उनके वालिद की तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी, और उस वक्त ब्लड वगैरह की भी ज़रूरत थी, तो वो ऐसी परेशानी में थे। तो फिर वो आए सिकंदर भाई के पास, और आए, वो कहने लगे भाई अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं माजरत चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, मैं तो ऐसी कोई बात नहीं है, और हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें कौन सी बात है, कोई आगे बैठ जाना पीछे बैठ जाना, तो कोई ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये वाकया था। तो वो उनको फिर ये याद आया, तो फिर उन्होंने नादिर को ये कॉल भी की, हाँ यार ये वाकया हुआ था, ये हुआ था। जाकिर भाई, आप वो पहले आर्टिस्ट हैं जिसने उमर शरीफ साहब को लाइव शो में अपने एक्सप्रेशन से हंसा दिया था। वो क्या एक्सप्रेशन थे जिसपे उमर भाई लाइव शो में नाजरीन हंस पड़े थे और पब्लिक उनको देख के हंस पड़ी थी? वो क्या एक्सप्रेशन था, वो क्या डायलॉग था? अच्छा, वैसे तो वो कई ड्रामे, एक ड्रामा था जिसमें मैं बादशाह बना हुआ था, और उमर भाई थे दरबारी। ड्रामे का नाम था शायद ईदी लूंगा छप्पर फाड़ के, ऐसे कुछ नाम था। तो उसमें मैं बादशाह बना हूँ, और बादशाह मुझे बनाया भी उमर भाई ने। अब बादशाह की तो एक इज्जत होती है, ठीक है। अब बादशाह बने में तो मेरा एक लफ्ज़ था कि गर्दन कटवा दूं तेरी, तो उमर भाई कहते थे कलमे बनवा दूं तेरी। फिर मैं कहता था कि गर्दन कटवा दूं तेरी, तो उमर भाई के पास तो जुमले एक से एक है। तो उसमें जो मेरे एक्सप्रेशन होते थे ना, तो अपना कि यार, मैंने उसमें ये था कि जब मुझे ज़्यादा हमेशा की तरह जो उमर भाई के थप्पड़ और वो थे, तो मैंने वो क्या नाम है, शेरवानी जो थी, वो जो बादशाह का वो पहना होता है, क्या कहते हैं उसको, गौन कहते थे। गौन पहना हुआ था मैंने उतार दिया। मैंने कहा मैं पहले क्या था, मैं बादशाह नहीं बनूंगा, मैं समझ गया, ये बादशाह यार किसी और को बनवा दो तुम लोग। तो उमर भाई जब मैं काम कर रहा था ना, तो उमर भाई जिस तरह कोई मजे नहीं ले रहा होता था, मुझे उनके साथ काम करके मजा आता था कि वो गुस्सा नहीं कर रहे होते थे कि बस कर दो, शॉर्ट कर दो, ये कर दो, नहीं, वो चाहते थे कि करें, वो हल्के हल्के, वो बिल्कुल मजा लेते थे। अब ये जो है वो टोपी लेने वाली जो आपने बताया, चीना कैप, सर आप भी इंजॉय कर रहे हैं अब तो कई, अच्छा मेरे लिए ये एक बड़ी भाई कोई कम बात नहीं है। उमर शरीफ भाई जिसे पूरा पाकिस्तान, क्या इंडिया, क्या अमेरिका, पूरी दुनिया, उन जैसा कोई आर्टिस्ट नहीं। और वो उमर भाई ने 2-3 जगह चैनल पे बैठ के मेरा नाम लिया। क्या बात है, बड़ी बात। ज़ेबा शहनाज आपा का एक प्रोग्राम आता था, क्या नाम था वो, वीकेंड नाइट, क्या ऐसा कोई प्रोग्राम था ज़ेबा आपा का। तो वो उनका इंटरव्यू कर रही थी, तो ज़ेबा शहनाज आपा ने पूछा था उमर भाई से कि भाई पाकिस्तान, अमेरिका, इंडिया, आपका पसंदीदा आर्टिस्ट कौन है, कहीं तो होगा। तो उमर भाई ने कहा कि जाकिर मस्ताना। बड़ी बात है। तो आपा ने कहा अच्छा, इसलिए तुम्हें अच्छा लगता है कि तुम उसको मारते बहुत हो? तो कहने लगे नहीं, वो जब काम करता मुझे अच्छा लगता है, और आंखों का इशारा समझता काम का कैसे करना है। और फिर उन्होंने साथ में शहजाद रजा भाई का नाम लिया कि पहले शहजाद रजा भाई थे, तो उनसे मैं मजा लेता था, काम करने का मजा आता था। आपकी नजर में माठे जुमला कौन मारता है, आज बता दे जरा, कोई कौन है जो स्टेज पे सबसे जो है ना बर्फ है? यार नहीं, आज बता दे, ये इसमें नहीं बोलना, ये मैं नहीं बताऊंगा, बता दे आज कौन है वो बर्फ, कौन है जिसको गर्म करने में आप ठंडे हो जाते फिर? स्टेज का अच्छा आर्टिस्ट जो है वो वली शेख है। यानी कि ये मुजक्कर मोहन्नस वाली बात है, आप नेगेटिव अपोजिट बता रहे हैं? नहीं यार, नहीं वली भाई भी बड़े सारे अच्छे आर्टिस्ट हैं। जाकिर भाई, आप क्योंकि उमर भाई के साथ आपने बड़ा काम किया और आप उनके बड़ा करीब रहे, आपने बताया भी कि उन्होंने ज़ेबा आपा के प्रोग्राम में कहा था कि वो आपको बड़ा पसंद करते हैं। लेकिन अगर आपके अलावा बात करी जाए तो आपको क्या पता है इस बारे में कि उमर शरीफ का सबसे फेवरेट स्टेज का आर्टिस्ट कौन था? मैंने तो उन्हें सबसे प्यार करते हुए देखा, सिकंदर सनम भाई। तो उन्हें वो बड़ा प्यार भी करते थे और उनके काम को मजा भी लेते थे।
आपके नाम के आगे मस्ताना लगा है, ये मस्ताना का मतलब क्या है? पहले आप बताओ क्या हो सकता है। उर्दू में तो पागल को मस्ताना कहते हैं या मजनू को मस्ताना कहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ। मजनू। आप किसके मजनू हैं? अच्छा, अब मैं मुझे पता था, मैं कहूँगा मजनू तो आप कहोगे लैला कौन है? हमारी आंटी होगी, आप शरीफ आदमी है, हमारी आंटी आपकी लैला होगी। हाँ नहीं, मैं बिल्कुल इस मामले में तो हमारी आंटी आपको किस नाम से बुलाती है? ऐसे ही बोलती है मस्ताना, इधर तो आना, क्या कहती है? अली के पापा। अली के पापा। अली से बात याद आई कि आपका हाल ही में ऑपरेट हुआ था, बाईपास सर्जरी हुई थी, और मैं समझता हूँ औलाद जो होती है ना, वो एक आदमी के लिए राइट हैंड बनती है और उसका सहारा बनती है, ये कहा जाता है, लेकिन देखा नहीं जाता इतना। लेकिन जाकिर भाई का बेटा अली इस हादसे के बाद, हादसा एक इंसिडेंट जो था, बाईपास हुआ था, इसके बाद जिस तरीके से अली अपने फादर के साथ रहता है और अपना उसको जो पूरी सपोर्ट पूरी जिंदगी दी है, मैं समझता हूं कि ये जाकिर भाई आपके लिए दुनिया में एक अल्लाह की तरफ से बड़ी नेमत है कि अली ने, ज़ाहिर है एक जब यंगस्टर आदमी होता है उसके 10 सपने होते हैं कि मैं ये करूं, मैं इधर जाऊं, मैं दोस्तों में जाऊं, लेकिन मैं समझता हूं कि उस लड़के ने, उस बच्चे ने, छोटे भाई मैं तो उसको कहता हूं अपना, कि अपनी सारी जिंदगी छोड़ के अपने बाप को दिए, तो मैं चाहूंगा अली के लिए एक बार याद रखें। ये बहुत प्यारा बच्चा है और ये इंस्पिरेशन है। देखिए, और जिंदगी में इंसान जो बोता है ना वही पाता है, और वो बो रहा है, तो ज़ाहिर है कल को उसके बच्चे होंगे तो उसको भी ऐसे ही साथ देंगे। इतना मैं बता दूं कि मेरी ढेरों दुआएं हर नमाज में उसके लिए बहुत ज्यादा होती हैं, सबके लिए होती हैं। कि अब जैसे बच्चे नहीं पूछते कि मैंने क्या पहनना है और कैसा लग रहा हूं, तो अब वो मुझे वो बताता है कि मैंने क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, और किसका काम करना है, क्या नहीं करना है। जो बचपन में वो मुझसे पूछता था, अब मैं उससे पूछता हूँ कि यार क्या पहन लूँ और कैसे कहाँ चलना है। वो मुझसे पूछता कहाँ जा रहे हैं, काशान के पास जाना है। अच्छा चलो ठीक है, वो चल जाएगा, ये पहन लो। बजट का तो नहीं पूछा ना? बजट क्या मिल रहा है? नहीं। तो आप क्या समझते हैं, एक इस वक्त जो लाहौर के कॉमेडियंस का बैच है और हमारे कॉमेडियंस का बैच है, अगर दोनों का मुकाबला हो जाए इस वक्त, देखिए जितने भी कॉमेडियंस है हमारे सर के ताज है और पाकिस्तान के लेजेंड है, दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जाहिर है एक कराची लाहौर का एक फर्क है। तो अगर इन दोनों का मुकाबला हो कि कराची के आर्टिस्ट एक जगह और लाहौर के ये सारे आर्टिस्ट एक जगह, तो कौन सी टीम जीतेगी आपके ख्याल में? देखिए मैं आपको बताऊं, ना तो लाहौर के आर्टिस्ट कम है और ना कराची के आर्टिस्ट किसी तरह भी कम है। अच्छा, फर्क है लैंग्वेज का, जुबान का। पंजाबी जुबान बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है। बीच में यहाँ पे चैनल पर कॉमेडी ड्रामा होता था, ARY पे ड्रामा कॉमेडी किंग हम करते थे, तो अब आर्टिस्ट सारे वहाँ से लाहौर से आते थे, तो उनके लिए यहाँ थोड़ी मुश्किल हो जाती थी। इसी तरह अगर वो वहाँ से आर्टिस्ट, लाहौर से आर्टिस्ट जो पंजाबी में जुगते करना, बातें करना, अगर कराची आके काम करेंगे तो थोड़ी सी उन्हें परेशानी होगी बात करने में। इसी तरह कराची का आर्टिस्ट भी कम नहीं है, वहाँ जाएगा तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी जुगत करने में, ठीक है। फिर उसको 10 दिन 15 दिन जब वहाँ पे काम शुरू कर देगा तो वो आप खुद शुरू की है होर्स का, कदों आए, कितों आए, की खा रहे हैं। अच्छा तो एक काम शाम किस तरह ठीक हो रहा है यार, को काम करना तो 10 मैं तो कहना इतने ही रह है, ठीक है। तो आस्ते आस्ते आपको वो जुबान आती रहेगी और फिर आप सेट हो जाएगा। बात जुबान की है, ना वो आर्टिस्ट कम है ना ये आर्टिस्ट कम है, दोनों अपनी जगह बराबर है और साथ काम करते भी हैं। तो जाकिर भाई मुझे एक बात बताएं कि कपिल शर्मा साहब के बारे में लोग कहते हैं कि ये ज्यादातर पाकिस्तानी जुगतों की कॉपी करता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए जी, बात ये है कि अगर वो कॉपी करता है, मतलब भाई उमर शरीफ भाई तो खुश होते थे, उनका कोई काम करता था तो वो तो खुश होते थे कि करते, और मैंने भी उसको काम करते हुए देखा है। भाई अच्छी बात अगर आपको कहीं से मिलती है और आप टाइमिंग से कर देते हैं तो वो बात आपकी है। अच्छी बात, कोई जुगत, कोई वाकया, कोई आइटम, कॉमेडियन है आप, और आप मैंने ऐसे भी देखा कि किसी का आइटम कोई और सुना रहा है, तो जिसका ये आइटम है उससे अच्छा वो सुना रहे हैं। तो आइटम जब आपकी जेब, अपने जो कहते हैं ना आपकी जेब से पैसे निकल गए तो वो आपके नहीं है। इसी तरह आपका आइटम, आपकी जुगत आपके मुंह से निकल गई तो फिर वो अब आम हो गई है। तो अगर कपिल शर्मा जो है उमर शरीफ भाई का काम करता है तो इसमें सच्चाई है, करते हैं, वो कहते भी हैं।
कहते बस देखे ना किसी ये सबसे बड़ी बात है, इंडोर्स करना कि हाँ भाई मैंने उनसे सीखा है। सीखा है उमर भाई से। सबसे बड़ी बात है, इंडोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे बात। हाँ जाकिर भाई कभी प्यार हुआ किसी से? हाँ यार, वो तो मतलब ये है कि वो प्यार मोहब्बत हो जाता है इंसान को। और अब आप पूछेंगे कि कौन है वो? यार ये मसला बड़ा खराब हो जाता है यार, प्यार में किससे हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, फिर मैं नाम ले दूं? ले दे, आज खोल दे डब्बे सारे। देखें, मुझे जो दिल से प्यार हुआ वो एक से हुआ, एक ही दफा हुआ, और वो है, ये नहीं बताऊंगा। वाह वाह वाह, यानी कि ये बात कह के आप फौरन शॉर्टकट मार देते हैं। हाँ यार, ये जरा जाकिर भाई, बल्दिया टाउन के दूर दराज एरिया से आपका ताल्लुक, यानी कि जो बल्दिया टाउन से निकलता है शहर के लिए उसकी शेव आ जाती है, तो इतना दूर है। उस एरिया से आपने अपने सफर का आगाज किया और आज कॉमेडी के बादशाह बन गए। कैसे हुआ ये सफर? किसने सपोर्ट किया जाकिर को जाकिर मस्ताना बनाने में? कैसे आया? कभी पैदल आया, कभी अम्मी से किराया मांग के आया, अच्छा कभी अम्मी गुस्से में थी तो गालियां खा के आया, ठीक है। और यार ये तो आप मुझे बहुत पीछे ले गए। बड़ी मुश्किल हुई, बड़ी मेहनत हुई, और बड़े लोगों ने रोका, तंग किया, फिर कुछ लोगों की सपोर्ट, कुछ आपकी लगन, मेहनत। बहुत मुश्किल काम होता है कि आप कुछ बनना चाहें और उसके आगे बहुत ज़्यादा बुलंदी हो और रुकावटें हों, और आप उस बुलंदी को जाना चाह रहे हो, कुछ बनना चाह रहे हो, और आपके पास कुछ भी ना हो। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, मेरी माँ की दुआएं हैं, मेरे बहन भाइयों की दुआएं, फिर शादी हुई तो वाइफ की भी दुआएं, ये भी लाजमी भाई, वो भी देखेंगी। लेकिन यह है कि आपकी लगन, आपकी मेहनत। देखिए, अच्छे बुरे लोग आपको सफ़र में मिलते रहते हैं, कुछ आपका साथ देते हैं, कुछ आपको काट देते हैं, कुछ रोकते हैं, कुछ हाथ पकड़ लेते हैं। आपका किसने पकड़ा हाथ? नहीं, मैंने पकड़ा। अच्छा, किसका? जिसने मोहब्बत की, जिसने प्यार किया, जो समझता था कि यार इसको मैं कहता हूँ कि हम ना एक बस में खड़े हुए थे, हम एक बस में खड़े हुए थे, खड़े रहे। एक टाइम ऐसा आया कि कोई सीट से उठा, नीचे उतरा, हमें जगह मिल गई। तो वो जगह किसने दी आपको? कौन आपके लिए उठा और बोला आ जाओ यहाँ पे बैठ जाओ? नहीं, उठता कोई नहीं है, हाँ, जगह खींचना पड़ता। हाँ, ये बड़ा मसला होता है कि देखिए, जब जगह का ये होता है काशान के जब आप आते हैं तो सबसे आपकी मुकाबला होता है, कोई जब भी जगह छोड़ना नहीं चाहता। जाकिर भाई, आपकी जिंदगी में एक बाईपास भी है, उसकी जरा सी अपनी यादगार लम्हे कुछ बताएं। जी बिल्कुल, मेरी ओपन हार्ट सर्जरी बाईपास हुआ 2-2.5 साल पहले। और पता है, एक ही बेटा है मेरा, और एक मेरा बेटा, और एक मेरा बेटा बना हुआ है, तो वो है अकरम सोनू। तो ये अस्पताल में मेरे साथ होते थे, और शोबिस के तमाम लोग मुझसे राब्ते में थे, फ़ोन पे अली से राब्ते में थे, लेकिन एक शख्स बिल्कुल मेरे साथ साथ था, तो वो थे आफ्ताब आलम भाई, आपके पापा। और मैं तीसरी चौथी जगह के कह रहा हूँ, और सच है तो मैं कहता हूँ, मुझे याद है। और जब मेरा बाईपास हुआ, जब मुझे होश आया, मैंने आँख खोली, सबसे पहली आवाज़ जो थी वो मैंने आफ्ताब आलम भाई की सुनी, ठीक है। और सुनी, खाली मैंने, आंखें बंद थी, मुझे बस ये था कि मुझे पहली आवाज़ मैंने आफ्ताब आलम भाई की सुनी, और वो बिल्कुल मेरे बेटे के साथ साथ थे। और मेरी बड़ी बहन जो है, जब मैं होश में आया, मैं ठीक हो गया, तो फिर उन्होंने, मेरी बड़ी बहन, उनको तो नहीं पता इनकी बहन है, लेकिन आफ्ताब आलम भाई का कहा, जानू जर्मन नहीं है? बाजी ने मुझे कहा, मेरी बड़ी बहन लाहौर में थी, वो भी आई हुई थी, कहने लगी वो जानू जर्मन जो थे ना, मैं आफ्ताब आलम भाई, हाँ। तो मैंने तो खाली उसकी आवाज़ ही सुनी थी ना,
कह रहे वो जामी जर्मन जो हैं वो डॉक्टरों के साथ साथ थे, और फिर बोला हमें जाने नहीं दे रहे थे। फिर उन्होंने मेमनी में किसी को फ़ोन किया, फिर हमें मुलाकात करवाई, और ये वो तो वो बहुत जो थे। तो आफ्ताब आलम भाई के लिए मेरी बहुत दुआएं भाई, और बड़ा प्यार उनका साथ रहा। और उनके साथ आफ्ताब कामदार वो भी साथ। तो बाकी सब शोबिस के लोग मेरे साथ थे। शहजाद रजा भाई, और ये भी आते थे सलीम आफरीदी भाई, परवेज सिद्दीकी भाई। वो जो इंसानियत की खिदमत और किसी को बताते भी नहीं है, वो चले जाते चुपचाप कि यार पता है ये लोग कहेंगे नहीं जाइए, वो चुपचाप ये काम करते रहते। और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने आज उन्हें हर चीज से बचा के अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब रखा है, और अभी भी हंसते हंसाते वैसे ही रहते। जाकिर भाई, फनकारों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। आप तो फनकार है, कहीं भी अपनी फनकारी दिखाने कहीं भी जा सकते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी आपको इनवाइट करती है और आप लोग जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अब तक आपका इस वक्त जिंदगी में फेवरेट लीडर कौन रहा है, तो आप किसका नाम लेंगे? कायदे तहरीक मोहम्मद अली जिन्ना साहब। कायदे तहरीक कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, वही कायद थे, हमारे दिलों में हैं और हर पाकिस्तान के दिल में हैं। उसके बाद जो भी हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मोहम्मद अली कायदे आजम जिन्ना वही हमारे कायद, और उन्होंने हमें एक प्यारा पाकिस्तान दिया, ये मुल्क दिया जिसमें हम आज़ादी से रहते हैं, मोहब्बत से प्यार से रहते हैं। पाकिस्तान हमारी जान, पाकिस्तान हमारी पहचान। अच्छा, आपने कायदे तहरीक का, तो मैं कहीं और चला गया था। मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन फेवरेट लीडर अगर आज की तारीख में कहें कि जो कायदे आजम के बाद बहुत सारे लीडर्स आए हैं, मौजूद है, आते हैं जाते हैं, तो उनमें से फेवरेट कहूं तो कौन सा लीडर है आपका? शहीद मुहतरमा बेनज़ीर साहिबा, तो वो मेरी पसंदीदा लीडर, और मैं अब उनके लिए बहुत सी दुआएं करता हूँ, और उन जैसा कोई लीडर शख्सियत मुझे नज़र नहीं आती। तो मैं मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा। बड़ी बात है सर, बड़ी बात। सर, हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है खाली जगह पुर करे। कुछ मुहावरे और कुछ चीजें हैं जो वक्त के साथ साथ तब्दील हो गई है। अब उस तब्दील में डैश आ जाएगा और उस डैश को आपने अपनी समझ से फिल करना है। ये कोई खतरनाक काम होने वाला है। सर, सबसे पहले है कि एक बिल्ली मोटी ताजी थी जो मजे से डिंग डोंग खाती थी, इसके बाद अपनी माँ के पास जाके सो जाती थी। लेकिन मैं, हाँ ठीक है। सुदेश भोसले ने अपना नया नाम तब्दील करके रख दिया है सुदेश। घोंसला। सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और आप जो सोच रहे हो वो भी सही है। और जो मुंह से निकलने वाला था वो सही नहीं था। लाला लाला लोरी का नया वर्जन जारी हो गया, जो कि कुछ इस तरीके से है। लाला लाला लोरी सो जा मां की लोरी। लोरी लोरी जो सुनाते हैं, हाँ। अच्छा, डैश फटी तो भागा। अब वो कमीज फटी तो भागा। ये गलत, देखिए लोग गलत ले जाते हैं, ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। ये पता नहीं लोग कैसे होते हैं यार। जाकिर भाई, मैंने आपकी काफी दफा ली, लेकिन आप मेरी एक दफा भी नहीं ले सके। मैं क्या सो रहा था? मैं समझ रहा हूं जी, मैं आपका बड़ा हूं, आप दुआओं की बात कर रहे हैं। आपने मेरी कई दफा दुआएं ली, और मैं अभी मेरी दुआएं आपके साथ हैं। सर, मैंने आपके वक्त पर कभी नहीं दिखाई, लेकिन आपने मेरे वक्त पर हमेशा मुझे दिखाई। घड़ी अपनी, घड़ी अपनी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप साफ जहन के आदमी, मैंने ये देख लिया। हाँ, आप साफ जहन के आदमी। देखिए भाई, आपके सवाल इतने साफ है कि मुझे अपना जहन साफ करना पड़ रहा है। इस वक्त कराची में हर जगह खुदाई और डैश जोर पर है। खुदाई और खुदाई यही है। हाँ, ज्यादातर आप डैश मजे से बैठकर करवाते हैं। बैठ कर मालिश, है ना?
सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब सर। मैं समझता हूं कि आप बिल्कुल सही जवाब दे गए, लेकिन जो आप सोच रहे थे वो भी बिल्कुल सही था। नहीं, जवाब तो मैंने सही दिया है। सर मेरा एक सेगमेंट है जिसका नाम है मेरी भी तो सुन लो। मैं आपके आगे चंद सेलिब्रिटीज के नाम लूंगा, आपने उनको एक लाइन में मशवरा देना है। तैयार है सर आप? तैयार है? बताइए। शैनी अजीम। बोला कम करो, मेरी भी कुछ सुन लो। बोलती ज्यादा है, सुनती नहीं है। सलोमी जी। सलोमी बड़ी आर्टिस्ट और मैं उनको बड़ा एहतराम करता हूँ, और मैं उनसे यही कहूंगा कि वो अब हमारी सुने, डायरेक्टर की सुने, और कम काम कर रही है, काम करें। वेरी। नईमा गर्ज। थोड़ा सा वजन और कम करें। मतीरा जी। फैमिली आर्टिस्ट, और फैमिली में एक ही आदमी। वाह वाह वाह। मायरा खान। पाकिस्तान में काम करें। सलमा जफर जी। गुस्सा कम करें। जेबा आपा, जेबा शहनाज आपा। 50-50 जैसा काम दोबारा करें। वाह। हिना दिल पजीर। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, वो जो कर रही है बेस्ट कर रही है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। क्या बात है। महविश हयात। वाह हयात है, वाह हयात, मतलब वाह कह रहे महविश हयात, वाह बहुत अच्छा। वाह वाह। करीना कपूर। मुझे मंजूर, करिश्मा कपूर। उसे मैं मंजूर। माधुरी दीक्षित। एक दयावान फिल्म मेरे साथ भी करें। रेखा। बहुत देखा। वाह 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 सर, बड़ा ही जबरदस्त। जाकिर भाई आपके साथ वक्त रहा, क्योंकि वक्त की कभी है। वैसे हमारी पॉडकास्ट का टाइम 20 से 25 मिनट होता है, लेकिन मैं समझता हूं से आपसे बातें करते करते हमने 2 घंटे की तो पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर दिया। हर सवाल के आपके इतने मजेदार जवाब कि मैं कहीं भी कट नहीं कर पा रहा था। और यही एक सीनियर की पहचान होती है, और यही एक सीनियर का कमाल होता है कि वो होस्ट को होस्ट बनने ही नहीं देता, वो पूरा शो खुद ही रन करता है। और आज जाकिर भाई ने ऐसा ही किया। थैंक यू सो मच जाकिर भाई फॉर कमिंग। आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉमेडियन ऑफ पाकिस्तान दैट वी हैव इन आवर मीडिया इंडस्ट्री। और मैं तो आपसे बड़ा प्यार करता हूँ, और पूरा पाकिस्तान आपसे बड़ा प्यार करते हैं। और जाकिर भाई के लिए मैं यही कहूंगा कि देखिए, बड़ा आदमी कब बनता है? बड़ा आदमी वही होता है कि जिसकी महफिल में बैठ के कोई अपने आप को छोटा ना महसूस करे। और जाकिर भाई के साथ मैं जब भी बैठा हूं, मैं उनको अपना दोस्त समझ के बात करता हूं, और यही इनकी खूबी है, और यही इनका प्यार है। और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट्स जरूर दीजिएगा कि जाकिर भाई के साथ पॉडकास्ट कैसी लगी। अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो जाकिर भाई को हम एक दफा फिर बुलाएंगे, फिर बुला लेंगे। सो जरूर अपना फीडबैक दे, अपना ख्याल रखे, लोगों से प्यार करें, प्यार बांटे, क्योंकि प्यार बांटने से कम नहीं होता, बढ़ता है। और जाते जाते वही बात कहूंगा कि दिलों से नफरतों को गायब कर लो यारो। अब तो रैक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लो। पाकिस्तान जिंदाबाद।